नमस्कार, मैं वीना कुमारी। आज चर्चा देश के सबसे बड़े स्कैम चुनावी चंदे की। चुनावी चंदे की जितनी जानकारी चुनाव आयोग ने दिया है वह काफी है यह अंदाजा लगाने के लिए कि देश में कैसे चंदा वसूला जा रहा था। किसने चंदा दिया यह नाम सामने आ गया, किस पार्टी को कितना चंदा मिला यह भी सामने आ गया, पर किसका चंदा किसको मिला यह खुलासा नहीं हुआ है। पर समय के साथ यह भी सामने आ जाएगा। ठेकेदार और उद्योगपति हर कालखंड में नेताओं को और राजनीतिक दलों को चंदा देते रहे हैं और बदले में अपनी उनकी कृपा पाते रहे हैं। ये लोग स्थानीय प्रशासन और दादाओं को भी पैसे देते रहे हैं ताकि उनके किसी काम में कोई रुकावट नहीं आवे। इसका दूसरा पहलू भी है कि कुछ जगह ठेकेदार और उद्योगपति से दादा लोग जबरदस्ती भी चंदा वसूली करते हैं। जैसे गांव में सरस्वती पूजा, दशहरा में जबरदस्ती चंदा लिया जाता है। कल्पना कीजिए यह जबरदस्ती देश की सत्ता करे तो क्या होगा। आज इसी चंदा उगाही की खेल को समझने का प्रयास करते हैं। टॉप 5 दानकर्ताओं में से 3 दानकर्ता ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जब रेड पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हैं। मेगा इंजीनियरिंग ने 11 अप्रैल 2023 को 140 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और मई 2023 को थाने बोरीवली सुरंग बनाने का 14,400 करोड़ का ठेका मिल गया है ना। लगभग 10% कमीशन का जो वाजिब रेट है उतना ही लिया गया है ना। यह दिगर बात है कि L&T इस मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट गया, पर कहते हैं ना कि सामिरत को ना कोई दोष गोसाई। इसी तरह विभिन्न मौके और ठेकों के दौरान मेघा ने 966 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। दूसरा एक मामला है, एक मजदूर से लॉटरी के सरताज बने सेनिटिगो मार्टिन के फ्यूचर गेमिंग एंड होटल पर छापा पड़ा। 409 करोड़ का उनका एसेट अटैच किया गया। फिर वे 100 करोड़ का बॉन्ड खरीदे। कुल मिलाकर 1368 करोड़ का इन्होंने दान दिया। 18 अगस्त 2022 को सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक पुणे वाला ने 52 करोड़ का चंदा दिया। बदले में उनको वैक्सीन का एकाधिकार रहने दिया गया। कोविड के दौरान आपदा में अवसर का यह बेहतरीन नमूना देखने को मिला। 2018 में अनिल अग्रवाल के वेदांता पर ईडी की कार्रवाई हुई और इसके बदले उन्होंने 376 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया। जिंदल समूह के साथ भी ऐसा ही हुआ, इन्होंने भी 123 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। इसकी एक लंबी सूची है जो 426 पन्नों में देने वाले का नाम और 337 पन्नों में लेने वाले का नाम है। एक बड़ा ही मजेदार प्रसंग सामने आया है कि एक पाकिस्तान की भी कंपनी ने चंदा दिया है। सोचिए आखिर हो क्या रहा है। आज देश के सामने मुख्य सवाल यही है, क्या ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल उगाही के लिए किया जा रहा है? क्या देश की जनता इस तरह की व्यवस्था को कबूल करेगी जिसमें सरकारी एजेंसी या तो चंदा उगाही करे या विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापा मारे? दोनों ही स्थिति में मोदी सत्ता को मजबूती मिल रही है। विपक्ष पर छापा मारने से वह नेता डर कर भाजपा के पाले में आ जाएगा और उद्योगपति के यहाँ छापा मारने से भाजपा का तिजोरी भरा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को क्या इतनी आज़ादी दी जा सकती है वह देश के संस्थानों पर जबरन कब्जा कर ले? आज यह विवेचना की जरूरत है कि हमारा लोकतंत्र जा कहाँ रहा है। याद कीजिए, अगर यह घटना 2014 से पहले होती तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। मीडिया में 24 घंटे इसी पर चर्चा होती और होना भी चाहिए। प्रजातंत्र में सत्ता को निरकुश होने से रोकने के लिए प्रेस की अहम भूमिका होती है, परंतु जब वही बिक जाए जिस पर बाघ की रक्षा की जिम्मेदारी होती है तो जनता का काम बढ़ जाता है। एक तरफ आप दावा करते हैं कि जनता से लूटा हुआ पाई पाई वापस लौटाना पड़ेगा, दूसरी तरफ आप खुद ही लूट रहे हैं। क्या इन कंपनियों पर छापा मारने का उद्देश्य सशक्त भारत बनाना है या सशक्त भाजपा बनाना है?
इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक उदाहरण भर है जिसको कम से कम चंदा का नाम दिया गया है। चर्चा इस डाटा पर भ्रष्टाचार पर किया जाना चाहिए और देश की सत्ता को कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। आप यकीन मानिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद अगर पीएम केयर फंड का खुलासा हुआ तो शायद आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि सरकारी कंपनियों के पैसे का क्या बेजा इस्तेमाल किया गया है। एक जो सबसे आश्चर्यजनक पहलू है कि क्या अदानी ने एक भी बॉन्ड नहीं खरीदा। वैसे कुछ जानकार बताते हैं कि नवयुग इंजीनियरिंग अदानी की कंपनी का कोई सब्सिडरी है। समय के साथ यह भी पता चल जाएगा। वैसे यह जो सच हमारे और आपके सामने आया है वह केवल बॉन्ड है। चेक से ली गई रकम और सुविधाएं इसमें शामिल नहीं है। कौन विश्वास करेगा कि एक लॉटरी वाला 1368 करोड़ का दान देता है और अदानी साहब ने अपने एक अनजान कंपनी के माध्यम से मात्र 410 करोड़ ही दिया। यह सच है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब को बरसों बरसों जनमानस में याद किए जाएंगे। इनके ऐतिहासिक फैसले ने कई चेहरे को बेनकाब कर दिया। आखिर पैसा दो और ठेका लो, नहीं दोगे तो ईडी का छापा। इस खेल को बेनकाब करने का श्रेय तो हमारे चंद्रचूड़ साहब को ही जाएगा, मिलना चाहिए। एक नाम और है जो देश के प्रजातंत्र की मशाल को बुझने नहीं दे रहा है। वह नाम है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का। आप प्रशांत भूषण के विचारधारा से सहमत हो या ना हो, परंतु आपको यह मानना पड़ेगा कि जिस दौर में हर आदमी के जहन में सत्ता का डर हो रहा था, उस दौर में प्रशांत भूषण ने यह साहसिक काम किया है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब इस लूट के खुलासे के बाद देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि वह चाहती क्या है। सच में यह कहावत जो है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, सही साबित हो रहा है। जिस तरह से भाजपा जनता को दिखाने के लिए सामने से छापा मारती है और पीछे के दरवाजा से चंदा वसूलती है। नमस्कार।